फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का आक्रामक रुख और सख्त होता जा रहा है। इस बार इजराइल फिलिस्तीन को बख्शने के मूड में नहीं है और इसीलिए इजराइल एक के बाद एक फिलिस्तीन के गाजा पट्टी शहर में हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उसके कई सदस्यों को मार गिराया है। दरअसल इजराइल हमास संगठन को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है, इसीलिए बीते दिनों इजराइल ने हमास के सदस्यों को अपने जाल में फंसाया। इजराइल ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वो अब फिलिस्तीन पर जमीनी हमले करने जा रहा है। इस ऐलान के बाद इजरायली टैंकों पर हमला करने के मकसद से हमास के सदस्य अपनी खुफिया सुरंगों में पहुंच गए, जिसके बाद इजराइल ने जमीनी हमला न करके हमास द्वारा बनाई सुरंगों पर हवाई हमला करके बम बरसाना शुरू कर दिया। इसमें हमास के कई सदस्य मारे गए। इजराइल ने करीब 1000 बम दागकर कई किलोमीटर तक हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि सीमा पर मौजूद इजरायली सैनिक और टैंकों ने सुरंगों से बचकर निकलने वाले हमास के सदस्यों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और इस उग्रवादी संगठन के कई सदस्यों को मार गिराया। आपको बता दें कि इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। आज भी इजराइल की सेना ने हमास की सुरंगों पर हमला किया है। इजरायली युद्धक विमानों ने गाजा सिटी के कई स्थानों पर भीषण हवाई हमले किए। आपको बता दें कि रविवार को भी इजराइल ने हवाई हमले किए थे, जिसमें 42 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल पूरे दमखम से हमला जारी रखे हुए है और ये कुछ समय तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास को भारी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमलों पर कई इस्लामिक देशों ने भी विरोध जताया है। कई देशों ने इजराइल को क्रूर बताया है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल पर इस्लामिक देशों के बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लगातार हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ऐसे में क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? हालांकि कई देशों ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को भी खत्म करने की बात कही है, लेकिन जैसे हालात हैं उससे यही लगता है कि फिलहाल तनाव खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये जंग और कितने दिन चलती है ये फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।